इससे पहले 57 इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC ने भी इसे लेकर बयान जारी किया था और अपनी नाराजगी जताई थी। OIC ने अपने बयान में हिंसा और भड़काने वाली कार्रवाई की आलोचना की है और कहा है कि ये भारत में बढ़ते इस्लामोफोबिया और सुनियोजित तरीके से मुसलमान समुदाय को निशाना बनाने का नतीजा है। OIC ने भारत सरकार से मुसलमानों पर हमला करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और मुसलमानों की सुरक्षा, अधिकारों और उनसे सम्मान की रक्षा की गुजारिश की है। मानवाधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच यानी HRW की दक्षिण एशिया की निदेशिका मीनाक्षी गांगुली ने हिंसा की इन घटनाओं पर बयान जारी किया है। अपने बयान में उन्होंने कहा है कि भारत में सत्ताधारी BJP हिंदू त्योहारों का इस्तेमाल वोट जुटाने के लिए कर रही है, जिससे हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं। उन्होंने लिखा कि भीड़ को राजनीतिक संरक्षण का भरोसा होता है और इसमें शामिल लोग मानते हैं कि उन्हें इसके लिए सजा नहीं दी जाएगी। मीनाक्षी गांगुली ने लिखा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक गणतांत्रिक देश के रूप में अपनी छवि मजबूत बनाना चाहता है और मोदी G20 की अध्यक्षता करते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियां भी दुनिया के सामने रखना चाहते हैं। लेकिन भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है और सिविल सोसाइटी को दबाया जा रहा है। द न्यू अरब ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि वोट बैंक बनाने के लिए भारत में ये कट्टरपंथी सोच फैलाई जा रही है कि देश के भीतर मुसलमानों से खतरा है। तुर्की की समाचार एजेंसी TRT वर्ल्ड लिखता है कि आलोचक कहते हैं कि मोदी अल्पसंख्यकों पर बढ़ रहे हमलों, हिंदू कट्टर नेताओं द्वारा धर्म के गलत इस्तेमाल और देश में बढ़ रही असहिष्णुता को रोकने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। वेबसाइट ने अपनी रिपोर्ट में रामनवमी के मौके पर पश्चिम बंगाल और बिहार शरीफ में हुई हिंसा के बारे में लिखा है और साथ ही लिखा है कि मुसलमान विरोधी विचारधारा रखने वाले कई हिंदू धर्मगुरु रोहिंग्या अल्पसंख्यकों की तरह मुसलमान जाति के सफाये की बात करते हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, आज रामनवमी के पर्व के बाद पूरे भारत में कई जगह से ऐसी खबरें आई हैं कि मस्जिदों पर हमले हो गए हैं और कई मीडिया, BBC जैसे मीडिया जो है बता रहे हैं कि मस्जिद पे कट्टरपंथी हिंदुओं ने हमले किए हैं और इंटरनेशनल मीडिया में भी इस तरह की खबरें काफ़ी आ रही हैं। और मीडिया में दो तरह की खबरें आ रही हैं। कहीं आ रहा है कि दो समुदायों के बीच में झड़प, और कहीं पर यह आ रहा है कि हिंदुओं ने हमला कर दिया, कहीं पर आ रहा है कि मुसलमानों ने हमला किया। तो काफ़ी भ्रामक सी खबरें आ रखी हैं। और इसके बाद एक और जो खबर आई है वो खबर ये आई है कि जो मुस्लिम राष्ट्र, इस्लामिक जो राष्ट्र हैं, उनका जो संगठन है OIC, तो इस संगठन ने भारत सरकार से इस बारे में काफ़ी कड़ी आपत्ति जताई है कि OIC का कहना है कि भारत में अल्पसंख्यकों पर हमले काफ़ी अधिक हो रहे हैं और उनके धार्मिक स्थलों को कट्टरपंथी हिंदुओं द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। और इसके अलावा विदेशी मीडिया में सनातन के विरुद्ध खबरें छप रही हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर अल्पसंख्यक जो है खतरे में है और उनके धार्मिक स्थलों को हिंदुओं द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। बट मुझे लगता है ये खबरें बहुत भ्रामक भी हैं, और जो OIC का जो ये विरोध दर्ज करना है, तो उनको मैं ये कहूँगा, क्या वो जब पाकिस्तान में हमारे मंदिरों पर हमले होते हैं, पाकिस्तान में मंदिरों पर हमले होना और उसके अलावा वहाँ पर जो हमारी जो प्रतिमाएं हैं, भगवानों देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं, उन प्रतिमाओं को खंडित करना, ये क्या जायज़ था? बांग्लादेश में कितने हिंदू मंदिरों पर कट्टरपंथी मुस्लिमों द्वारा हमला किया गया, क्या वो जायज़ था? तब OIC ने कभी आवाज़ उठाई? पाकिस्तान पर जब मंदिरों पर हमले हुए तब कभी OIC ने आवाज़ उठाई? तब इसकी आवाज़ क्यों बंद हो जाती है?
और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताते हैं, बांग्लादेश का ठाकुरगांव इलाके में जहां हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। यहां 14 मंदिरों में मूर्तियों को खंडित करने की खबर मिल रही है। साथ ही कई धार्मिक किताबों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। शनिवार देर रात और रविवार सुबह यहां हमला किया गया। ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। बांग्लादेश की ये तस्वीर है ठाकुरगांव इलाके की, जहां हिंदू मंदिरों को एक बार फिर निशाना बनाया गया है। तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। हिंदू मंदिरों में 14 मंदिरों में मूर्तियों को खंडित करने की खबर सामने आ रही है। कई धार्मिक किताबों को भी नुकसान पहुंचा दिया गया और ये पूरी घटना जो है वो शनिवार देर रात और रविवार सुबह की बताई जा रही है, जहां 14 मंदिरों में तोड़फोड़ हुई है। अंधेरे की आड़ में 3 गुटों का यहां पर धावा। बांग्लादेश के ठाकुर गांव की ये घटना बताई जा रही है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। और तब ये विदेशी मीडिया कहाँ गायब हो जाता है जो सनातन के विरुद्ध इतनी बातें लिख रहे हैं आज। ये मुझे लगता है हम सबके लिए गंभीर सोचने का विषय है कि ये खबरें किस तरह से फैल रही हैं और क्यों फैल रही हैं, और इस तरह की घटनाएं क्यों अंजाम दी जा रही हैं। क्या जो हमारी शोभा यात्राएँ या रामनवमी हो, चाहे हनुमान जन्मोत्सव की यात्राएं हों, जो भी हमारी धार्मिक यात्राएं होती हैं या जो भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, उनमें अगर हिंसाएं हो रही हैं तो क्या हमारे बीच में कुछ ऐसे तत्व आ रहे हैं जो इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं? अगर ऐसा है, हमारे बीच में कुछ ऐसे तत्व हैं, मैं हमारे सनातनी संगठनों से निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों की पहचान करें ताकि हमारा सनातन बदनाम ना हो, हमारे सनातन की छवि खराब ना हो। क्योंकि कट्टरपंथियों द्वारा जो धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जाना है, ये बहुत गलत कार्य है, चाहे किसी भी पक्ष की ओर से हो रहा हो। धार्मिक स्थलों को कभी भी निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। अगर कहीं पर भी कुछ ऐसी छुटपुट घटनाएं हो रही हैं तो उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रशासन पर हमें इस चीज़ का दबाव डालना चाहिए कि ऐसे तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए, न कि इस तरह से हम प्रतिक्रिया दें कि उनके धार्मिक स्थलों पर हम हमले जाके करें। लेकिन यहाँ पे ये जो सबसे बुरी बात ये लग रही है कि ओआईसी यहाँ पे जो कड़ी प्रतिक्रिया दे रहा है, वो क्यों दे रहा है? ओआईसी कौन है? दादा है कोई जो हमारे देश के ऊपर जो अपना डंडा चलाना चाहेगा? कौन है ये? 56-57 मुस्लिम देशों का एक संगठन है और ये मुस्लिम देशों को इकट्ठा करके रखता है। अगर कहीं पर भी किसी इस्लामिक देश पर या किसी भी मुसलमान पर किसी तरह की अगर कोई परेशानी होती है तो ये ओआईसी वहाँ पर खड़ा हो जाता है। तो ऐसे हालात में सनातनियों का भविष्य क्या है, इस बात पर भी विचार करने की आवश्यकता है। तो मैं ये प्रश्न आपके सामने छोड़े जा रहा हूँ कि ओआईसी जैसे संगठन सनातन की आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रहा है, तो हम सबको सजग होने की आवश्यकता है। और इस चीज़ को आप किस तरह से लेंगे ये आप पर निर्भर करता है। मेरा काम है हम सबको जागृत रहना चाहिए। इसके जैसे संगठन के विरुद्ध हम क्या कर सकते हैं और सनातनियों को संगठित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इस पर आप ज़रूर विचार कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो सही लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए और इस चैनल सनातन फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।